हमने और सूरज जी ने तुम्हें समझाया था ना कि सफलता की सीढ़ियां चढ़ो ना चढ़ो, लेकिन बलदेव जी की नजरों में कभी मत चढ़ना। उतार दी ना इज्जत, देख लिया अपनी आशिकी का नतीजा। क्या बकवास कर रहे तुम? अरे तुम 4 सांड मिलके एक मामूली से लड़की को रोक नहीं पाए। पैसा किस बात का देते हैं तुमको? एकदम नालायक, इसी काम के लिए तुम लोग। अरे इतना मुश्किल से इतना अच्छा मौका मिला था बलदेव सिंह चौहान से पता लेने का, गवा दिया ससुर। सुनो बे, गलती से भूल के हमारे नजर के सामने आ मत जाना, गोली मार देंगे ससुर। रख। मजिस्ट्रेट साहब, जय महाकाल, बलदेव सिंह चौहान बोल रहे हैं। वो हमारा वकील आपके निवास स्थान के बाहर खड़ा हुआ है हमारे जमानत के कागजात लेके। आज अदालत के दरवाजे खटखटा नहीं सकते थे, इसलिए आपका दरवाजा खटखटा रहे हैं। प्लीज उस पर जरा साइन कर दीजिए। वो हमारी बच्ची अस्पताल में और हमारी दरपत्नी को पैनिक अटैक हुआ है और बेटा हमारा नाबालिग है। अगर इसके अलावा आपको कोई और कारण उसमें ऐड करना तो आप कर दीजिए और पेपर भिजवा दीजिए हमको, क्योंकि हम अब और पुलिस स्टेशन में इंतजार नहीं करेंगे, हम तो जा रहे हैं यहां से। ठीक है जी, बहुत धन्यवाद। आज पूरी रात हमको यहां कोतवाली में रखा है। ये बात आप सभी सज्जन लोग बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा, क्योंकि बलदेव सिंह चौहान ये भूलेगा नहीं। और मिनिस्टर साहब, अब अस्पताल तक आप हमें अपनी गाड़ी में छोड़ेंगे या फिर हम पुलिस की गाड़ी ले जाएं? हम चलते हैं। हाँ पल्लवी जी, हम आ रहे हैं अस्पताल। जी बलदेव जी। शिवाय, बेटा तुमसे 2 मिनट बात करनी है। पापा छोड़ेंगे नहीं तुम्हें शिवाय। थैंक यू सो मच शिवाय। अरे ये क्या कर रही हैं आप आंटी? प्लीज ये मत कीजिए। नहीं शिवाय, जब मैं और बलदेव जी नहीं थे तो तुमने क्या नहीं किया आद्या के लिए। सही वक्त पर तुम आद्या के लिए इंजेक्शन लेकर आए, वरना पता नहीं मेरे बच्चे के साथ आज क्या हो जाता। शिवाय, तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान है हमारे ऊपर। नहीं आंटी प्लीज, आप हमारे प्यार को एहसान मत कहिए। आज देख ले तो हम पूरी दुनिया से लड़ जाएंगे, कुछ नहीं होने देंगे उसे। शिवाय बेटा, तुमसे एक रिक्वेस्ट है। बोलिए ना आंटी। तुम अब प्लीज यहां से जाओ। देखो शिवाय, बलदेव जी कभी भी आते होंगे और अगर उन्होंने तुम्हें देख लिया तो बहुत गलत हो जाएगा। नहीं आंटी, आध्या को होश नहीं आया है और हम उसको ऐसे छोड़ के जा नहीं पाएंगे। आप प्लीज हमें ये मत कहिए आप। बेटा प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। देखो बहुत तमाशा हो चुका है, अब और नहीं। देखो मैं तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ, जब आध्या को होश आएगा तो मैं खुद तुम्हें उससे मिलवाऊंगी। आई प्रॉमिस यू। प्लीज आंटी। थैंक्स प्रतिमा जी। सब ठीक है शिवाय? होश आया आध्या जी को? अरे कुछ बोल कहीं नहीं रहे हो शिवाय। लगता है बहुत बुरी खबर है, इसीलिए शिवाय कुछ बोल नहीं पा रहा। अरे कभी कभी तो शुभ शुभ बोला करो। बता भाई शिवाय, क्या बोला डॉक्टर ने? होश नहीं आया है, अभी फिलहाल 24 घंटे निगरानी में रखने को कहा है। उसके बाद ही पता चलेगा कि आध्या जी को। सूरज, हमें तो लग रहा है ये आध्या निपटने वाली है। अगर आध्या निपट ली तो हमें भी जल्दी से गायब हो जाना चाहिए। अंडरग्राउंड होने की तैयारी कर लो, नहीं तो बलदेव जी हमारी। मत बोलो प्लीज। अरे हम सही कह रहे। अरे यार शिवाय, तुम दिल छोटा ना कर, ऊपर वाला सब ठीक करेगा। तुम लोग भी जाओ, सब घर जाओ, ठीक है? तुम्हें अकेला छोड़कर कहीं नहीं जा रहे हम लोग। सही कह रहे हैं। मत हम कहीं नहीं जा रहे, हमें मत देखिए ऐसे। हम पहले बता रहे हम कहीं नहीं जा रहे।
अरे हम अकेले कहाँ हैं, माँ है ना यहाँ पे। तुम्हें जाके दुकान खोलनी पड़ेगी और तुम्हें भी तो तुम्हारे भोजनालय में काम होगा ना, हम संभाल लेंगे यार। प्लीज जाओ और जाके तुम सब लोग कुछ खा लो। अरे ये कोई नया बवाल ना करते अब। अरे जाके बोलो ना उसको, समझाओ उसको, जाओ। अरे शिवाय, देखो भाई शिवाय, तू है तो जिद्दी और करेगा भी अपने मन की, पर मेरी एक बात का ध्यान रखियो भाई, बलदेव सिंह की नजरों से दूर रहे। छोड़िए सूरज जी, इन सब के लिए हम पराए हैं, ये थोड़ी हमारी सुनेंगे। ये सब छोड़िए शिवाय भैया, आप अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है? और माँ का भी ख्याल रखिएगा और हमें कॉल करिएगा, ठीक है? क्या बात है शिवाय, सुबह से देख रहे हैं कि तुम बहुत परेशान लग रहे हो। अरे यार आद्या जी हमारा कल रात से फोन नहीं उठा रही यार, पता नहीं सब ठीक है कि नहीं। घर में होगी तो ठीक ही होगी ना, तो चिंता करने की क्या जरूरत है। और सुनो, थोड़ा सा टाइम दो उसे, खुद ही सामने से कॉल कर लेगी। अरे ओ विनाशकारी, पड़ गया तेरे कलेजे को ठंडा कब? अरे क्या हो गया? कहे थे ना कि बलदेव सिंह से मत उलझो, टेढ़ा आदमी है, पर तुम पता नहीं कौन सी ऐठ में अकड़े रहते हो भाई। अरे तुम खुद भी जेलोगे, हम सबको भी जिलवाओगे। पहेलियां काहे बुझा रहे हो, क्या हुआ बताओ। अरे कहाँ पहेली बुझा रहे, चलो चल के देख लो साहब, हमसे तो बताया भी नहीं जाएगा। तुम दुकान संभालो, हम आते हैं। चलो पीछे वाली गली से निकालो। भगवान, कानपुर से कनाज का ये दिन दिखाने बुलाया हमें। तुम्हारे भैया सूरज जी हमें बड़े बड़े सपने दिखाए थे, एकदम जिद किए थे हमसे कि चलो कनाज, हमारा परिवार बड़ा हंसता खेलता है। अरे हमें थोड़ी पता था कि सब लोग तुम्हारे परिवार के साथ खेलते हैं, हम पे हंसते हैं। लो आ गए कनाज के कुंवारे आशिक शिवाय पांडे, आओ देखो तुम्हारी आशिकी ने क्या कर डाला, जाओ देखो। अरे क्यों चिल्ला रही हैं आप, क्या बात हो गई? बात नहीं, भतंगड़ हो गया है। तुम्हारे प्यार से ससुर जी ने देखो क्या तोहफा भेजा, जाके देखो। क्या हुआ? देख लो माँ। शिवाय, सूचना? कोर्ट का नोटिस। अगर हमने बलदेव सिंह चौहान को 1 हफ्ते में 50 लाख रुपए नहीं दिए तो हमारा घर अपने नाम कर लेंगे। अरे शिवाय, क्या हुआ, सब ठीक है? अरे कुछ भी ठीक नहीं है, वो बलदेव जी ने हमें कोर्ट की नोटिस भेजी है, नोटिस कि अगर 7 दिन में हमने 50 लाख रुपए नहीं दिए ना तो हमारा ये पुश्तैनी मकान में छीन लेंगे हमसे। अरे हम तो कहते कि वो दुकान को भी ताला ही लगा दो। हमें तो लगा था कि वो किराने की दुकान हमारी डूबती नहीं आंखों किनारे लगा देगी, लेकिन जिस हिसाब से अब चीजें चल रही है हमें लग रहा है बलदेव जी वो दुकान भी हमसे छीन लेंगे। ऐसा लग रहा है जैसे हमारे घर पे ताला, हमारे जुबान पे ताला, अब
शायद हमारी किस्मत में भी ताला लग जाएगा। शिवाय, हमने और सूरज जी ने तुम्हें समझाया था ना कि सफलता की सीढ़ियां चढ़ो ना चढ़ो, लेकिन बलदेव जी की नजरों में कभी मत चढ़ना। उतार दी ना इज्जत, देख लिया अपनी आशिकी का नतीजा। क्यों माँ, तुमको तो हम नालायक लगते थे ना। ये देख लो तुम्हारे लायक बेटे क्या कर दिए हैं। और तुम वहां जोर जोर से चिल्ला करके वादा करके आए हो हैं, अपना घर ले लोगे, पापा का सपना पूरा करोगे। 7 दिन में कहां से लाओगे 50 लाख रुपए? कैसे करोगे सपना पूरा? और हमारी ये प्यार में अंधी माँ की तरह पिताजी को भी यही लगता था, तुम पे ही भरोसा था। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि वो अब इस दुनिया में नहीं है, वरना अगर आज वो जिंदा होते तुम्हारी एक करतूत देख करके दोबारा चल बसते। सूरज, अब एक शब्द और नहीं। माँ हम चुप ही हैं। हमारे चुप रहने से अगर घर का कर्जा उतर जाता है, हमारे घर से घर में खुशहाली आ जाती है, या ये पुश्तैनी मकान मिल जाता है, माँ हम अभी मौन व्रत में बैठ जाएंगे। पर आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है? शिवा, आप हमें बताइए ना, हमें बहुत डर लग रहा है। हमारा घर बलदेव जी ले लेंगे। शिवाय भैया बताइए ना, हमारा घर बलदेव जी ले लेंगे। रुपयों का इंतजाम हुआ क्या? भाई कोशिश जारी है। नहीं हो पाई तो मेरा बेटा शिवाय पूरी करेगा। हमसे हमारा घर कोई नहीं छीनेगा। लेकिन सिवाय 50 लाख देना है उन्हें। हाँ भाई, और वो भी 7 दिन में। कैसे होगा ये सब? शिवाय भैया, आप आदित्य से बात करिए, वो अपने पापा से बात करेंगे, वो उन्हें समझाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। नहीं, ये लड़ाई हमारी है। इस लड़ाई को हम अकेले ही लड़ेंगे।